वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जी HEC की तरफ से ये जो 2 इयर्स प्रोग्राम है BA BSc का, इसको जो है इस डिग्री को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है, यानी कि ये डिग्री रिकग्नाइज नहीं होगी पंजाब यूनिवर्सिटी सॉरी HEC की तरफ से। तो मैं चाह रही थी कि ये एक इस मौके पे स्पेशली, जबकि एग्ज़ाम्स जो हैं मुसलसल आपके पोस्टपोन हो रहे हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली वो एग्ज़ाम्स देने हैं, तो इस सिचुएशन में इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी आपके माइंड में ना हो रिगार्डिंग दिस डिग्री। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों को एनरोल किया गया ADP प्रोग्राम में, दैट इज एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और BA BSc में फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि BA और BSc 2 इयर्स प्रोग्राम है और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स मास्टर ही कर सकते हैं। मास्टर्स की जो डिग्री होती है आप सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं, जबकि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एक ऐसी प्रोग्राम है जो कि बिल्कुल अल्टरनेट है। ये भी 2 इयर्स प्रोग्राम है, लेकिन इट मे लीड यू टू ऑनर्स डिग्री एज वेल। आप जब ये 2 साल की ये ADP डिग्री आपकी कंप्लीट होती है, तो आप 5th सेमेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर में, जो कि ऑनर्स का प्रोग्राम होता है, आप उसमें डायरेक्टली एनरोल्ड हो जाते हैं। तो जाहिर है उसके लिए आपके जो है आपकी ग्रेड्स, आपके डिविजन्स बहुत मैटर करते हैं, ताकि आपको आपके किसी भी आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सके। तो ये जो कुछ आप इस टाइम पढ़ रहे हैं, हम इसको ज़रूर BA BSc कहते हैं, क्योंकि सिलेबस वही सब कुछ है। एग्ज़ाम्स का जो मोड है, यानी ट्रेडिशनल एग्ज़ाम का जो तरीका चलता है, वो वैसे का वैसे ही है। मार्किंग स्कीम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इट इज़ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, और इट इनेबल्स यू टू गेट एनरोल्ड इन ऑनर्स प्रोग्राम इन द 5th सेमेस्टर में डायरेक्टली आप एनरोल होते हैं। तो आप ये कन्फ्यूजन्स अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये वक्त इस तरह की किसी भी जो है ना एम्बिग्विटी में पढ़ने का नहीं है। यकीनन ये डिग्री आपकी उतनी ही वैलिड है जैसे पहले होती थी, और आगे जाके ये आपको बिल्कुल लीड करेगी बड़े अच्छे तरीके से। ये आपका एक कहते हैं ना एक माइलस्टोन है जो आपको आगे से आगे आपकी जो भी आप आगे अपनी फील्ड चूज करना चाहते हैं उसमें आपको हेल्पफुल है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कोई भी और डिग्री। इसलिए अगर तो बेटा आपके दिन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि इस डिग्री की वैलिडिटी नहीं है, ये इतनी वैलिड नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपको रोल नंबर स्लिप्स क्यों इशू करती और आपके एग्जाम्स क्यों कंडक्ट करवाती। तो अपना फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे रखें, इन चीज़ों पे बिल्कुल भी तवज्जो ना दें। दूसरी बात आपने ये पूछी है कि मैं चूँकि अक्सर आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप इंग्लिश रीडिंग जो है इसको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, रीडिंग बहुत ज़्यादा किया करें। तो वंस यू आर एबल टू jot डाउन योर आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स, देन देर इज़ नो हर्डल टू योर सक्सेस। ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अपने आइडियाज़ खुद से अपने वर्ड्स में इंग्लिश में ही कन्वे करना आते हैं, एक्सप्रेस करना आते हैं प्रॉपरली, विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम इन टेंसेस, तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम पीछे रहता ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, वो आप सबकी ऑलरेडी होती है, आपको सब समझ आई होती है, लेकिन अपने अल्फाज में आते हुए जब आप बात करते हैं उस टाइम प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश रीडिंग की अगर आप बात करते हैं कि हम रीडिंग कहाँ से करें, तो देखिए वैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, इफ़ यू आर नॉट ए स्टूडेंट, आप सिर्फ एक कॉमन मैन है जो कि एक सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन चाह रहा है, जो कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहता है, तो फिर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं। आप किसी पीस ऑफ पेपर से जहाँ पे सिंपल मैनर में इंग्लिश लिखी हुई है, कोई स्टोरीज बुक्स जो होती है, स्टोरी बुक्स होती हैं, या आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर्स में लिखे हुए, या वैसे ही जो कमेंट्री होती है, आप ज़रूर उसको पढ़ें। लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको एग्ज़ाम्स में भी अपेयर होना है, आपने उसकी भी तैयारी करनी है, तो बेस्ट अप्रोच इज़ टू गो थ्रू योर की बुक्स एंड योर नोट्स प्रोवाइडेड बाय योर टीचर्स एज मच एज यू कैन। जस्ट कीप ऑन रीडिंग। तो तमाम जो की बुक्स हैं, वो जो गाइड्स आपको बताई जाती हैं, उनकी रीडिंग करें, अपने टेक्स्ट की रीडिंग करें। लेकिन टेक्सचुअल रीडिंग में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि कुछ ओल्ड इंग्लिश होती है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम अपनी फॉर्मल राइटिंग में उनको इस्तेमाल नहीं करते, या फिर डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई बात लिखी हुई आ जाती है वो भी आपने नहीं मेंशन करनी होती है, आपने तो इनडायरेक्टली लिखनी होती है चीज़ें। तो इसलिए द बेस्ट अप्रोच इज़ टू रीड योर की बुक्स, योर गाइड, द नोट्स प्रोवाइडेड बाय योर कॉलेज और योर इंस्टीट्यूट, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ें। आपकी तैयारी भी होती जाएगी, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आती जाएगी, और सबसे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर राइटिंग स्किल्स।
आपकी राइटिंग स्किल्स खुद ब खुद इम्प्रूव होंगी। जितना आप पढ़ते जाएंगे लैंग्वेज एक्विजिशन जो है उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। आपको बिल्कुल उसी तरह लिखना आ जाएगा जिस तरह से कि जैसा कि लिखी हुई चीज़ की आप रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ से आपने पढ़ना है, आपको हर तरह से फ़ायदा होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें और मैं बहुत जल्द जो है दूसरी वीडियो पे जो है रिगार्डिंग एनी योर सिलेबस, आपके सिलेबस में से कोई भी पीस ऑफ पोइट्री या स्टोरी पे मैं भी कमेंट्री बहुत जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। अपना ख्याल रखें, वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, प्रमोट करें, सो दैट हर कोई जो है वो इस लर्निंग प्रोसेस में हमारा हिस्सा बन सके। अल्लाह हाफिज़।